वेलकम टू आरपीएस स्टडी सेंटर। बच्चों, हड़प्पा से रिलेटेड हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन देख चुके हैं। आज हम लोग हड़प्पा में सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर, जिसमें ईंटें, मनके तथा अस्थियां जो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत आती है, उसमें हम लोग 25 क्वेश्चन देखेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बार बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में रिपीट किए जाते हैं। तो आगे देखते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था राजतंत्र, प्रजातंत्र, लोकतंत्र, नगरपालिका जैसा। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था नगरपालिका जैसा। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार भारत के किस ओर था? दक्षिण, पूर्वोत्तर, पश्चिमोत्तर, मध्य भारत। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार भारत के किस ओर था? पश्चिमोत्तर की तरफ। R37 कब्रिस्तान कहाँ से मिला है? हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, लोथल से, कालीबंगा से। R37 कब्रिस्तान कहाँ से मिला है? हड़प्पा से। हड़प्पा सभ्यता में लिपस्टिक के साक्ष्य कहाँ से मिले? हड़प्पा, चौहद्दड़ो, लोथल, कालीबंगा। हड़प्पा सभ्यता में लिपस्टिक के साक्ष्य कहाँ से मिले? चौहद्दड़ो से। हड़प्पा सभ्यता के ईंटों का अनुपात क्या है? 1:2:4। दूसरा 1:3:6। तीसरा 1:4:8। डी। चौथा 2:4:6। हड़प्पा सभ्यता के ईंटों का अनुपात क्या है? आंसर होगा 1:2:4। हड़प्पा सभ्यता किस काल की सभ्यता थी? पुरापाषाण काल की, नवपाषाण युग की, कांस्य युग की, लौह युग की। हड़प्पा सभ्यता किस काल की सभ्यता थी? कांस्य युग की। इनमें किसे भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को, सर जॉन मार्शल को, मॉर्टिमर हाविलर को, एस.आर. राव को। इनमें किसे भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है? आंसर होगा अलेक्जेंडर कनिंघम को। चौहद्दड़ो उत्पादन केंद्र था। मुहर बनाने का, मनका बनाने का, मिट्टी की मूर्ति बनाने का, वस्त्र बनाने का। चौहद्दड़ो उत्पादन केंद्र था मनका बनाने का। पशुपति शिव की मुहर पर किस पशु का चित्र नहीं है? वाघ का चित्र, हिरण का चित्र, भैंस का चित्र, सांड का चित्र। पशुपति शिव की मुहर पर किस पशु का चित्र नहीं है? सांड का चित्र। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल चौहद्दड़ो की सर्वप्रथम खोज की थी। H.C. मजूमदार ने, R.C. मजूमदार ने, N.G. मजूमदार ने, R.G. मजूमदार ने। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल चौहद्दड़ो की सर्वप्रथम खोज की थी N.C. मजूमदार ने। हड़प्पा लिपि से सर्वाधिक साम्य रखती है। खरोष्टी लिपि, ब्राह्मी लिपि, द्रविड़ लिपि, देवनागरी लिपि। हड़प्पा लिपि से सर्वाधिक साम्य रखती है द्रविड़ लिपि। चित्राक्षर लिपि किस काल की है? सैंधव काल, वैदिक काल, मौर्य काल, इनमें से कोई नहीं। चित्राक्षर लिपि किस काल की है? सैंधव काल की। हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानियां थी चौहद्दड़ो, लोथल, हिसार,
बनवाली, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा। हड़प्पा सभ्यता की जुड़वां राजधानियां थी हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत निम्न में से कौन सी है? स्नानागार, अन्नागार, ईंटों से बने सभा भवन, इनमें से कोई नहीं। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत निम्न में से कौन सी है? अन्नागार। हड़प्पा सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, क्रीट की सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? क्रीट की सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का सबसे विशिष्ट पुरावस्तु क्या है? मुहरे, सिक्के, अभिलेख, खिलौना, गाड़ियां। हड़प्पा सभ्यता का सबसे विशिष्ट पुरावस्तु क्या है? मुहरे। भारत में प्रागैतिहासिक स्थलों को खोजने का कार्य कौन सा विभाग करता है? भारतीय इतिहास विभाग, मानव पुरातत्व विभाग, भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग, इनमें से कोई नहीं। भारत में प्रागैतिहासिक स्थलों को खोजने का कार्य कौन सा विभाग करता है? भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग, जो प्रागैतिक स्थलों को खोजने का कार्य करती है। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, इनमें से कोई नहीं। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन। भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक कौन थे जिनके निर्देशन में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज हुई? दयाराम साहनी, कनिंघम, जॉन मार्शल, इनमें से कोई नहीं। भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक कौन थे जिनके निर्देशन में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज हुई? जॉन मार्शल। हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? हिंडन, तासक, गोदावरी, चिनाब। हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? चिनाब नदी। हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल दायमाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? हिंडन, दशक, गोदावरी, चिनाब। हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल दायमाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल सूतकांगडेर किस नदी के किनारे स्थित है? हिंडन, तसक, गोदावरी, चिनाब। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल सूतकांगेडोर किस नदी के किनारे स्थित है? दासक नदी। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? हिंडन, दशक, गोदावरी, चिनाब। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? हिंडन। हड़प्पा सभ्यता के पूर्व दिशा से पश्चिमी दिशा तक की दूरी कितनी है? लगभग 1500 किलोमीटर, लगभग 2500 किलोमीटर, लगभग 3500 किलोमीटर, इनमें से कोई नहीं। हड़प्पा सभ्यता के पूर्व दिशा से पश्चिमी दिशा तक की दूरी कितनी है? लगभग 1500 किलोमीटर। हड़प्पा सभ्यता के उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा तक की दूरी कितनी है? लगभग 1500 किलोमीटर, लगभग 1200 किलोमीटर, लगभग 2500 किलोमीटर, इनमें से कोई नहीं। हड़प्पा सभ्यता के उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा तक की दूरी कितनी है?
लगभग 1200 किलोमीटर। हड़प्पा लिपि में सबसे ज्यादा अंग्रेजी के किस अक्षर का चित्र प्राप्त हुआ है? UWVS। हड़प्पा लिपि में सबसे ज्यादा अंग्रेजी के किस अक्षर का चित्र प्राप्त हुआ है? U अक्षर। हड़प्पा लिपि के रूप में प्रयुक्त जीवों के चित्रों में सबसे अधिक किस चित्र का प्रयोग मिलता है? मोर के चित्र, मछली के चित्र, मगरमच्छ के चित्र, इनमें से कोई नहीं। हड़प्पा लिपि के रूप में प्रयुक्त जीवों के चित्रों में सबसे अधिक किस चित्र का प्रयोग मिलता है? मछली के चित्र का। हड़प्पा सभ्यता में अंत्येष्टि संस्कार की विधियां प्रचलित थी। पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण, दाह संस्कार, इनमें सभी। इसका आंसर इनमें सभी होगा, क्योंकि